ब्लेस्ड होने जा रहे हैं। कंग्रेचुलेशन, आपको बधाई हो कि आप उस मसा को अपने काम के अपने जीवन में रिसीव कर चुके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। थैंक यू जीसस, बोलो बोलो धन्यवाद यीशु, हालेलुया। सो जल्दी से अपने हथियार को उठाओ, हालेलुया। बोलो परमेश्वर, ये जो हथियार है, रूह की तलवार है, प्रभु में से प्रेम करता हूँ। बोलो मेरे पास 2 धारी तलवार है, अपने म्यान में रखे, उसे खोल दो। आप म्यान बोलते ना इसको, जिप जो लगाया है, खोलो इसको और निकालो रूह की तलवार, 2 धारी तलवार। जो स्मोक करता है उसको बदल देता है, जो नशा करता है उसको बदल देता है, जो गुस्से की लड़ाई झगड़े की आत्मा, जो बीमारियां, जो प्रॉब्लम, जो रिपोर्ट को, डॉक्टर की रिपोर्ट को बदल देता है, यही तो 2 धारी तलवार है। जो वचन सुनते सुनते ये 2 धारी तलवार इनके जीवन में काम करना शुरू किया। आमीन। कितने लोग बाइबल रोज पढ़ते हैं? कितने ऐसे हैं जो पढ़ते हैं? सिर्फ वही बीच में से कितने लोग पढ़ते हैं ये वचन बहुत अच्छा है, सुबह उठे ये वचन बहुत अच्छा है, आज कौन सा वचन आएगा, ये वचन बहुत अच्छा है। ऐसे बाइबल कौन पढ़ता है? ऐसे आपने नहीं पढ़ना है। हालेलुया। आपने कैसे पढ़ना है? रेगुलरली। परमेश्वर की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसे रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। यदि बाइबल नहीं तो बाइबल घर लेके जाएं, हालेलुया, और पढ़ना शुरू करें। यही आपको बचाएगा, यही खड़ा करेगा और यही आपको बनाएगा, ऊंचा करेगा। जिसके जीवन में परमेश्वर के वचन से जो प्यार नहीं करते हैं, वचन मतलब परमेश्वर से प्यार नहीं करते इसका मतलब, तो फिर सोचो फिर क्या होगा। हालेलुया। एक बार अपने हाथ में उस तलवार को ले, 2 धारी तलवार को, हर एक जन, और बोलो प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बोलो बोलो थैंक्स करती हूँ कि मेरी आत्मिक आंखों को खोला है, मेरी समझ को खोला है कि अब मैं बाइबल को समझते जा रही हूँ, मैं पढ़ते जा रही हूँ। बोलो परमेश्वर, अब बाइबल आपसे यदि आप नहीं पढ़ते तो बोलो मैं रोज पढ़ूंगी। हालेलुया। बोलो परमेश्वर का वचन मेरा जीवन है। बोलो बोलो हर एक जन, परमेश्वर का वचन मेरा जीवन है। बोलो ये सब कुछ बदल देता है। सबके पास जो बाइबल है उठाओ हाथ में। हालेलुया। थक गए आप तो वहाँ तो फिर कैसे करोगे आप? बोलो परमेश्वर का वचन जीवन है। बोलो परमेश्वर का वचन मुझे स्थिर करता है, मुझे छुड़ाता है, मेरे लिए अद्भुत काम करता है। बोलो बोलो गवाही को पैदा करता है, किसी के जाल में फंसने से बचाता है, किसी के मीठी मीठी बातों में फंसने से। हो सकता है एक मीठी मीठी बात एक विश्वासी ही कर रहा हो सकता है, ध्यान रखना। सारे परफेक्ट, सारे सिद्ध नहीं हैं। कुछ टेढ़े भी होते हैं जो बेस धारण करते हैं कि मैं पक्का विश्वासी, पर नाटक और ड्रामा रहता है, और देखोगे तो उनके लाइफ में एक वचन भी नहीं दिखाई देता है। असली कौन है? जो वचन को सुनता और ग्रहण करता और चलता है। बोलो परमेश्वर, आज से मैं वचन का सिर्फ सुनने वाला नहीं, ग्रहण करने वाला और चलने वाला बनाइए परमेश्वर। बोलो सुनने वाला ही नहीं, बोलो इसे ग्रहण करके चलने वाला बनाइए। और ऐसे रखो बाइबल को यहाँ पे। बोलो मैं आखिरी सांस तक ऐसा ही करूं। बोलो आखिरी सांस तक जितने मेरे लाइफ में रखा है परमेश्वर, दिन जो बेस्ट रखा है, जो आनंद का रखा है, जो ब्लेसिंग का रखा है, वो सारे दिनों में परमेश्वर पिता अंतिम सांस तक परमेश्वर मैं आपके वचनों में चलूं। आमीन। ये जितना आपको बुलवाया जाता है, आप अपने लिए ब्लेसिंग को बोल रहे हो, अपने लिए बोल रहे हो, मजा कर रहे हो अपने आप को इस वचन। यही तो बात है। कोई रीति रिवाज नहीं है, कोई रिचुअल्स नहीं है, कुछ ये नहीं करना, कुछ वो नहीं करना, कुछ नहीं करना। जस्ट स्पीक एंड जस्ट कन्फेस एंड जस्ट से वर्ड हालेलुया योरसेल्फ। कितने को समझ में आ रहा है? और जो बोलोगे, संतान होने के अधिकार को क्या जो बोलोगे वो होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोलो आज का वचन जब मैं सुनूं तो बहुत सारे फलों को लेकर आऊं। आज का वचन मेरी लाइफ को बदले। बोलो मेरे परिवार को बदले, मेरे घराने को बदले, मेरे जीवन को बदले। मैं कभी टेढ़ी बात ना बोलूं, मैं किसी की गलत बातों में साथ ना दूं। बोलो परमेश्वर का वचन मुझे बदल दे। बोलो परमेश्वर मुझे अपने शेप में लेके आ, मुझे अपनी आत्मा में मोल्ड कर, मुझे मोल्ड कर, मुझे शेप में लेके आ और मुझे बदल दे यीशु के सामर्थ्य नाम है। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन आपको बदले आज के वचन के द्वारा यीशु के सामर्थ्य नाम है। आप परमेश्वर के वचन को समझने लगे। यदि आप वचन को, कई लोगों की ये है कि मुझे वचन समझ में नहीं आता, तो मैं प्रार्थना करती हूँ आज जब वचन सुनाया जाए तो सच मुझे परमेश्वर मैं टच करती हूँ आपके कानों को, आपकी आत्मिक कान होकर बदल जाए। आपकी आंखें जो सांसारिक है आज वो आंखें आत्मिक आंखें होकर बदल जाए परमेश्वर की ओर से, यीशु के सामर्थ्य नाम है। आपका हार्ट जो एक शारीरिक तरह से आप विश्वासी रहते हैं पर अभी तक आत्मा में नहीं आए हैं, परमेश्वर का आत्मा इसी वक्त राइट नाउ आपके हार्ट को एक आत्मिक होकर बदल दे यीशु के सामर्थ्य नाम है। जो सचमुच परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रहते यीशु के सामर्थ्य नाम है, परमेश्वर आपको आत्मिक बनाए।
बोलो मैं आत्मिक बातों को सुनने और समझने के लिए तैयार हूँ। बोलो परमेश्वर हाथों को उठाओ, बोलो मैं तैयार हूँ मेरे परमेश्वर। बोलो मैं तैयार हूँ मेरे परमेश्वर। बाइबल को हिलाओ इस तरह से, बोलो मैं तैयार हूँ परमेश्वर। मैं आपकी बातों को, वचनों को सुनने के लिए तैयार हूँ। आपके कीमती वचनों को सुनने के लिए तैयार हूँ। आपके अद्भुत वचनों को सुनने के लिए तैयार हूँ। बोलो जो मेरी आंखों में ज्योति लेकर आ जाता है, बोलो मुझे सुधार देता है, मुझे नशेबाज से बचा देता है, नशेड़ी से बचा देता है, मुझे सचमुच में सीधा कर देता है। हालेलुया। आज का वचन आपके लाइफ में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, आप 100 गुना को फलों को लेकर आने वाले बने यीशु के सामर्थ्य नाम। बोलो परमेश्वर के वचन में ही मैं बने रहूंगा। बोलो लोग क्या कहते हैं मुझे कोई परवाह नहीं। इसका मतलब नहीं क्या कि मम्मी पापा आपके घर में, आपके बच्चे या फिर कोई आपको बुला रहा है पानी ले आ, तो बोलेंगे मुझे कोई परवाह नहीं। मैं ये वचन नहीं कह रही हूँ। मैं, कई लोग गलत मतलब भी निकालते हैं, ध्यान रखना। यदि आपको कुछ काम करने बोले, मैं क्या सुनूं, पास्टर दीप्ति बोलते हैं, मैंने ये नहीं कहा है। जब कोई विरोधी बातें कहें, जब आपको ताना मारे, जब झूठ बोल बोल कर या कुछ ऐसी बातें करे, तो बोलो मैं परवाह नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। मैं इस वे में आपको बता रही हूँ, मैं उस वे में नहीं बता रही हूँ जो कई लोग जानबूझ करके गलत कुछ मोल्ड करने की कोशिश करते हैं वचन को। हालेलुया। तो ये भी वचन लिखा है, कहीं बच नहीं सकते। प्रकाशित वाक्य सबसे लास्ट अध्याय में लिखा है, जो इस बाइबल में से वचन को घटाते हैं या बढ़ाते हैं, तो बाइबल की जितनी विपत्तियां हैं सब उस इंसान पर आएगी, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे बीज बोने वाला हो, चाहे प्रार्थना। यदि वो घटाता वो कम करता है, रिश्तेदारों को देख के कम कर देता है, फिर कोई विश्वासी आता तो बढ़ा देता है। ध्यान रखना ये बातों को। डर जाते हैं, नहीं जस्ट ऐसे ही तो था, नहीं ऐसे ही तो था। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर मसीह की तारीफ और धन्यवाद। जोर से तालियां बजाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की महिमा करें जोर से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। कितने लोगों ने एग्जाम दिए अपने लाइफ में, स्कूल में, कॉलेज में? हाथ खड़ा करो। हालेलुया। और जब आप एग्जाम सेंटर में जाते हो, जब एक ऐसा क्वेश्चन आता है, आपका क्या हो जाता है? एक जन बोल रहे कुछ हो जाता है मुझे। हालेलुया। क्या हो जाता है? अरे मैं ये क्यों नहीं पढ़ा, ये पढ़ लेता ना तो सच मुझे ये इतने नंबर का था, मैं पूरा कवर कर लेना था। ये पता नहीं क्यों मेरे दिमाग से स्किप हो गया, चैप्टर क्यों स्किप हो गया, पता नहीं क्यों नहीं पढ़ा मैं। कुछ समझ में आ रहा है आपको? हालेलुया। पर आपको ऐसा इजी क्वेश्चन आपको मान लो कि टफ हो दूसरों के लिए, और आपको लगे अरे क्वेश्चन तो मेरे लिए, मैं तो पढ़ के आऊँ, मेरी तो होगी बल्ले बल्ले। हालेलुया। तो आप क्या बोलोगे? अरे वाह बल्ले बल्ले हो गई मेरी, अब तो मैं जरूर 100% मार्क लेकर आऊँगा। और ऐसा ही हुआ था मेरे साथ मैथ्स में। अकाउंटेंट का मैं जो कॉलेज का था, तो मैथ्स का मैं ज़्यादा प्रैक्टिस किया करती थी मैं। हालेलुया। अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करती थी, तो मुझे नहीं था कि वही क्वेश्चन आएगा उसी की तरह, बस मुझे लाना तो लाना, मुझे पास होना है, नंबर फर्स्ट में आना तो आना है। और मैथ्स को मैंने बुक को खा लिया मैंने। कई लोग मैथ्स के सिर्फ एक चैप्टर जो दिया रहता है उसी को ही स्टडी करते हैं, एग्जाम्पल को नहीं करते। मैंने सारा चीज़ों को कर करके वही मैं आपको बताती हूँ कि मैं दोपहर को स्टडी करना और शाम को चर्च में जाना। हालेलुया। और जब एग्ज़ाम था, आप 3 घंटे का जो होता है, मैंने आधे घंटे में बना लिया। और मैं ऐसी बैठी थी, मुझे इतना मज़ा आ रहा था ना सॉल्व करने में, इतना आनंद मैथ सॉल्व करने में, मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत आनंदित हो गई। हालेलुया। घुमा फिरा के क्वेश्चन है, घुमा के है फिरा के, जो कि बुक में नहीं था, पर मुझे तो मैथड पता था कि क्या करना है। और मैंने क्या कर सारे को अटेम्प्ट किया। और सबसे पहले मैं, चलो देखती हूँ मेरे साथ कौन, कहीं ये ना सोचे कि पहले बहुत इसको आता जाता है, पर मैं तो बैठी हुई थी और मैं निकली। हालेलुया। और मैं इतना खुशी के साथ गई और सारा मैंने चेक भी किया। चेक कहाँ से करना, वहाँ सेम क्वेश्चन थोड़ी ना होता, पर मेथड होता है। समझ में आई बात? और जब मैंने किया और रिजल्ट का टाइम था 75 में, सब कुछ 75 मुझे मिला, जो एक मैथ्स का था। हालेलुया। मैंने सारा अटेम्प्ट किया, मैंने घर में आके खुशी से बताया। आज तो मुझे बड़ा मजा आ गया, मुझे अब मैथ्स बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने पढ़ाई की थी, मैंने जाना था उस मेथड को पढ़ किस तरह से करना है। जस्ट ये नहीं कि पढ़ाई कर लो, मेथड को, मेन मेथड को ले लो, भर लो, और कोई क्वेश्चन हो वो आप सॉल्व कर लोगे। उसी तरह से आत्मिक जीवन में भी है। हालेलुया। और शैतान आपके सामने बड़े क्वेश्चन को लाके खड़ा करता है, बड़ी प्रॉब्लम्स को लाके खड़ा करता है, बहुत ऐसी चीजों को लेकर आता है। हालेलुया। और आप जानते हैं शैतान बहुत चालाक है, बहुत ज्यादा। और सबसे वो कौन से विश्वासी को हिलाता है पहले?
जो वचन नहीं पढ़ता, बाइबल नहीं पढ़ता, पहले जाता है अरे ये तो मेरी इजी टारगेट है, इसे तो बाइबल के बारे में कुछ आता पता, इसे तो मैं जल्दी गिरा दूंगा, जल्दी मार दूंगा, जल्दी इसे मैं क्या कर दूंगा, प्रभु से दूर कर दूंगा। मेरे बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि इसे वचन पता नहीं है। हालेलुया, प्रवेश में से की तारीफ हो। थैंक यू। कितने को समझ में आ रहा है? थैंक यू जीसस। शैतान क्या करता है, आके यहाँ पर पहले बात करेगा, आपको बोलेगा तू ऐसे कर, तू ऐसे कर, तू उस तरह से कर। क्या रखा है प्रार्थना में, क्या रखा है बाइबल में, क्या रखा है चर्च जाने में, क्या रखा है? इतनी दूर पैदल चलने की क्या जरूरत है? इतना टिकट करवाने की, पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? हालेलुया। शैतान ऐसे डालता है मन में, इतने पैसे बर्बाद मत कर, इस पैसे से तेरा बहुत कुछ हो जाएगा, बस तू ये पैसे को तू टिकट में तो यूज मत कर, उस चर्च गॉड है चर्च मत जा, ये पैसा जो तू राशन भी यूज कर सकती है, तू ये भी कर सकता है, तू वो भी कर सकता है। हालेलुया। अरे बिजनेस चल रहा है, मत छोड़, मत जा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। हालेलुया। आपको पता नहीं है आप एक अभिषेक और मसा को पाने के लिए आ रहे हैं। हालेलुया। पर जिसको पता है, किसने कहा था, कि आपको पता है पंजाब के बाढ़ के बारे में, आपको पता ही था जो बाहर से आए हैं, किसने बोला चाहे बाढ़ आए चाहे जो मर्जी, हमने जाना तो जाना है, भले वापस आए चाहे ना आए। को किसका वर्ड था ये, किसका, किसी का था, मुझे बताया। हालेलुया। और शायद पता नहीं हाथ नहीं उठा रहे हैं, काम कर रहे होंगे वो। हालेलुया। चाहे बाढ़ आए चाहे ना आए, चाहे जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, हमने वहीं जाना है, भले वापस आए जाना है, पर चर्च में तो जाना तो है ही जरूर है। तो प्रभु उनका आदर करता है। आमीन। काम कर रही है। हालेलुया। प्रवेश मसीह की तारीफ। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपके विश्वास को देखता है, और जितना आपको विश्वास बढ़ता है, शैतान को आप उतना हिलाते हो, गिराते हो। हालेलुया। कितने लोग आज सचमुच में एक बड़े छुटकारा को लेना चाहते हैं? आप सभी चाहते हैं, मुझे पता है। आप अपने बिजनेस में चाहते हैं, अपने काम में चाहते हैं, आपके बच्चा ब्लेस्ड हो जाए, आपका ये हो गई एक संसारिक ब्लेसिंग की मांग। कितने लोग करते हैं मेरे पास जॉब नहीं, मुझे जॉब चाहिए, मेरे पास बेटे की आशीष नहीं, मुझे बेटे की आशीष चाहिए, मेरा पति मेरा ये नशा करता है, मैं चाहती कि वो छुटकारा पाए। एक ये हो गई। हालेलुया। कितने लोग ऐसे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम मेरे राज और धर्म के, मेरे परमेश्वर के वचन की खोज करोगे कि कैसे चलना, कैसे रहना, कैसे पवित्रता में रहना, तो परमेश्वर का वचन कहता है सब कुछ तुम्हारे पीछे पढ़कर मिलेगी, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलने में तो आसान लग रहा है, जब प्रॉब्लम आती तब पता चलता है कि विश्वासी की लाइफ में। हालेलुया। प्रवेश मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। आप क्वेश्चन ये है कि एक विश्वासी वो परमेश्वर को जानता है सब कुछ, हालेलुया, पर बाद में अभी किसी ने बताया कि पीछे हट गए थे, किसी ने बताया। कई आते हैं परमेश्वर के पास चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए, पर वचन में जड़ ना पकड़ने की वजह से क्या हो जाता है, वो डगमगाने लगते हैं, गिरने लगते हैं इस तरह से। हालेलुया। गिरने का मतलब असली का गिरने नहीं, विश्वास से गिरने लगते हो आप। आपके जो वर्ड है वो नेगेटिव वर्ड होकर बदल जाते हैं, जो पहले परमेश्वर के वचन वाले वर्ड थे। ऐसे पहचान सकते हैं विश्वासी को आप। हालेलुया। और कई बार एक विश्वासी, मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा, एक पत्ता भी नहीं हिलता दिखाई दे रहा है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं, और निराश होते होते क्या हो जाते हैं, इससे अच्छा तो मैं चर्च ही नहीं जाता, कुछ हो तो नहीं रहा है मेरे लाइफ में। शैतान वहाँ बाहर खड़ा होकर, अरे आइए, मैं आपको ही वेलकम कर रहा था कि आज आप चर्च से यही निश्चय लेके आओ कि मैं अब से चर्च नहीं जाऊंगा, मैं संगति नहीं करूंगा, मैं फेलोशिप नहीं करूंगी मैं। हालेलुया। बस ये वर्ड आपके अंदर डालना चाहता है, दैट्स इट, उसका ये काम है। उसे पता है शैतान को, यदि आप परमेश्वर से कनेक्टेड होगे, जुड़ोगे, आपकी बात बन जाएगी, आप ब्लेस्ड होगे। बेशक हो सकता है एक विश्वासी हैं आप, लेकिन आज भी कोई डामाडोल चल रहा है आपके लाइफ में, और मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो परीक्षा है, ये जो दुख है, आपको क्या करने के लिए, आपको मोल्ड करने के लिए आई है, परमेश्वर के जैसा बनाने के लिए वो परीक्षा आई है। सुंदरता में, परमेश्वर सुंदर है ना, तो आप क्या सोचते हो, वो वाला सुंदरता की बात हो रही है। आपके कैरेक्टर में सुंदरता, आपकी आंखों में, आपके बोलने में, आपके सोचने में परमेश्वर पसंद करता है ऐसे लोगों को। तो शैतान क्या चाहता है, क्या चाहता है वो, तू मेरे जैसे बदसूरत हो जा, तू ये हो जा, बदसूरत मतलब तू कैरेक्टरलेस हो जा, तू गलत काम कर, तू ये कर, और उसकी ये प्लानिंग है। और ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, दूसरों की नहीं, एक विश्वासी जो इस तरह से कई लोग कहते हैं कि क्या मिल रहा, अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला मेरे लाइफ में, क्या करूँ मैं। हालेलुया। ऐसा ही हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को, दूसरा इतिहास 33 अध्याय में। हालेलुया। निकालो जल्दी से दूसरा इतिहास 33 अध्याय, 2 क्रॉनिकल्स
और फर्स्ट से पढ़ो। जब मनश्शे राज्य करने लगा तब वह 12 वर्ष का था और यरूशलेम में 55 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिनको यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से देश से निकाल दिया था। उसने उन ऊंचे स्थानों को जिन्हें उसके पिता हिजकिय्याह ने तोड़ दिया था। मैं आपको बताना चाहती हूँ मनश्शे का पिता का नाम क्या था? कौन था? हिजकिय्याह। आपको पता है हिजकिय्याह के बारे में कि कैसे उसने अपनी उसको बढ़ाया, उम्र को, अपनी एज को, अपने आयु को बढ़ाया। तो उसका बेटा का नाम क्या है? मनाशे। अब पढ़ो, अब ध्यान से सुनना। आप पिता जब प्रभु में था तो उसको भी होना चाहिए, पर यही तो बात है, बाप है घर में परमेश्वर में तो बेटा नहीं है, बेटा है तो बाप नहीं है। तो जहाँ एक मन नहीं है वहाँ लड़ाई झगड़ा होंगे ही होंगे। तो वो रोकता है कि तो एक मन मत हो, तो ये मत हो। लेकिन प्रभु की क्या प्लानिंग है? परमेश्वर आपको जोड़ना चाहता है, आपको एक करना चाहता है, एक वचन में सहमत। जब हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? जब वो एक बातों में सहमत नहीं होते तो होता है। उसी तरह से जब आपके घर में सारे जब एक वचन पर सहमत नहीं होंगे तो लड़ाई 100% होगी। तो यही यहाँ पर भी हो रहा था। आप पढ़ो, फिर से पढ़ो सीधो। जब मनश्शे राज्य करने लगा तब वह 12 वर्ष का था और यरूशलेम में 55 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिनको यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से देश से निकाल दिया था। उसने उन ऊंचे स्थानों को जिन्हें उसके पिता हिजकिय्याह ने तोड़ दिया था फिर बनाया। क्या किया? घिनौने को काम को जो पिता जो हिजकिय्याह की दृष्टि में, जो परमेश्वर की दृष्टि घिनौना था, उसने क्या करना शुरू कर दिया? मनाशे ने क्या कर दिया? उसके बेटे ने तोड़ दिया। इसका मतलब हिजकिय्याह ने अपने बेटे को शिक्षा नहीं दी थी, दिया था, पर ऐसा क्यों हो गया? पढ़ो, क्या करना शुरू कर दिया? उसने उन ऊंचे स्थानों को जिन्हें उसके पिता हिजकिय्याह ने तोड़ दिया था फिर बनाया और बाल नामक देवताओं के लिए वेदियां और अशेरा नामक मूर्तें बनाई और आकाश के सारे गणों को दंडवत करता और उनकी उपासना करता रहा। उसने यहोवा के उस भवन में वेदियां बनाई जिसके विषय यहोवा ने कहा था, यरूशलेम में मेरा नाम सदा बना रहेगा। वर्ण यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में भी उसने आकाश के सारे क्या कहा था परमेश्वर ने? मेरा नाम सदा बना रहेगा। वर्ण क्या कर दिया इसने? यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में भी। सोचो, बहुत खतरनाक। आपको पता नहीं, मिलाप वाले तंबू, वही आंगन की बात हो रही है। आपको पता है जो पाप के साथ, दोष के साथ जाता था तो सीधा मौत, सीधा मौत। तो अब यहाँ पर क्या कर रहा है? दोनों आंगनों में क्या किया? उसने आकाश के सारे गढ़ों के लिए वेदियां बनाई। फिर उसने हिन्नोम के बेटी की तरह में अपने बेटों को क्या कर दिया? होम करके चढ़ाया। और क्या क्या मानने लगा? शुभ अशुभ मुहूर्त। इस टाइम में ये लेना है, इस टाइम में लोहा लेना अच्छा रहेगा, शनिवार का दिन है, ये भी पाप है। इस दिन बाल नहीं धोना चाहिए, नहीं तो यदि धोगे तो पाप पड़ेगा। आप आज़ाद हो चुके हो रीति रिवाज से, याद रखना। यदि आज भी आप यही काम कर रहे हो तो इसका मतलब आप आज़ाद नहीं हुए हैं। इस तरह से करना, उस तरह से करना, इस दिन बाहर नहीं जाना, बिल्ली ने रास्ता काट दिया है, वहम करके, ये आप मतलब अभी भी आप आज़ाद नहीं हुए हैं। आप उन चीज़ों से, शैतान यही चाहता कि आप आज़ाद मत हो। छोटी छोटी बातों को अपने लाइफ पे पकड़ के रखो। आप इसने वो काट दिया है, अरे किसका मुंह देख लिया मैंने सुबह से, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम होगी। अब जब बोलो कि प्रॉब्लम होगी तो फिर होगी ही होगी। हालेलुया। इसने रास्ता काट दिया, उसने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा ही ये काम करना शुरू कर दिया था। हालेलुया। और क्या लिखा है? शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानता, टोना और तंत्र मंत्र करता, ओझ और सिद्ध सिद्धि वालों से संबंध रखता था। वरन उसने ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं। और लिखा नहीं गया बहुत से। सोचो पता नहीं क्या क्या और क्या होगा, कितना प्रभु को दुख दिया होगा, कितना ज्यादा। पर परमेश्वर का फेवर उसके ऊपर था हिजकिय्याह की वजह से, मनाशे के ऊपर था। इससे आपको कहा जाता है कि अपने बच्चों को ब्लेस करो, अपने हस्बैंड को भी ब्लेस करो। एक हस्बैंड अपने वाइफ को ब्लेस करे प्रार्थना में, परमेश्वर की ब्लेस्ड है, सुरक्षित है, आशीषित है। यदि वो टेढ़ी है तो भी बोलो परमेश्वर इसको बदल चुका है। आमीन। थैंक यू जीसस। प्रभु मसीह की तारीफ हो। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। अब बहुत से ऐसे काम किए जो यहोवा के दृष्टि में बुरे हैं। आगे बढ़ो 7 वचन से। उसने अपनी खुदवाई हुई मूर्ति परमेश्वर के उस भवन में स्थापन की जिसके विषय परमेश्वर ने दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान से कहा था, इस भवन में और यरूशलेम में
जिसको मैंने इज़राइल के सब गोत्रों में से चुन लिया है, मैं अपना नाम सर्वदा रखूँगा। और मैं ऐसा ना करूँगा कि जो देश मैंने तुम्हारे पुरखाओं को दिया था उसमें से इज़राइल फिर मारा मारा फिरे। इतना अवश्य हो कि वह मेरी सब आज्ञाओं को अर्थात मूसा की दी हुई सारी व्यवस्था और विधियों और नियमों का पालन करने की चौकसी करे। आमीन। इस भवन में और यरूशलेम में जिसको मैंने इज़राइल के सब गोत्रों में से चुन लिया है, मैं अपना नाम सर्वदा रखूंगा। किस पर? आपके ऊपर। वो अपना नाम आप पर बताना चाहता है, आमीन, दिखाना चाहता है, अपनी महिमा को आपके लाइफ में क्या करना चाहता है? प्रकट करना चाहता है, आमीन। और मैं क्या लिखा है यहाँ पर? मैंने गोत्रों को, हर एक लोगों को चुन लिया और मैं ऐसा ना करूंगा कि जो देश मैंने तुम्हारे पुरखाओं को दिया था उसमें से इज़राइल फिर मारा मारा फिरे। मैं नहीं चाहता। देखो प्रभु क्या कह रहा है, मैं नहीं चाहता था कि आप मारे मारे फिरे, ये मेरी इच्छा नहीं है। एक पिता को दुख होता है जब उसके बच्चे कोई गलत काम करते हैं, बहुत दुख होता है। वैसे ही हमारा परमेश्वर है और ये प्रूफ परमेश्वर ने दिया है। और कब कैसे पता चलता है? यहोवा परमेश्वर ने क्या कहा था शमूएल नबी से, मैं शाऊल को राजा बना के बहुत पछताता हूँ कि मेरा बेटा, एक तो उसको भी पता, दुखित हो रहा है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। सब कुछ पता होने के बावजूद भी आज ऐसे एक विश्वासी का भी हाल है, वचन मालूम है, सब कुछ पता है, संगति पता है, फिर भी आज वो अपनी मनमानी करना नहीं छोड़ते, फिर भी गलत रास्तों पे जाना नहीं छोड़ते, फिर भी दूसरे को प्रसन्न करना नहीं छोड़ते। प्रभु बहुत दुखित होता है जब एक विश्वासी उद्धार पा जाता है, बपतिस्मा ले लेता है, फिर भी वो पीछे की बातों में जाता है, फिर से गड़े मुर्दे खाड़ता है, फिर से लड़ाई झगड़े की बातें उसके मुंह से में आती है, तो प्रभु को बहुत दुखित होता है। मैंने तेरे लाइफ में इतना कुछ रखा पर तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तू क्या कर रहा है। हालेलुया। क्या है, क्या लिखा, आगे पढ़ो। मनशे ने यहूदा और यरूशलेम के निवासियों को यहाँ तक भटका दिया कि उन्होंने उन जातियों से भी बढ़कर बुराई की। हमें क्या लिखा है? सॉरी मैंने आमीन बोला गलत। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है? मनश्शे ने, अब एक ये भी बात बताती हूँ, हर बार आमीन नहीं बोलना है। हालेलुया, आमीन। अब भटका दिया, आप आमीन बोलोगे जैसे, तो भटकाना चाहते हैं हम, गलत है ये। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। अब मनाशे की वजह से, क्योंकि वो हिजकिय्याह का बेटा था, मनाशे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जैसे कि एक पास्टर के घर में बच्चे हैं या फिर और लोग रहते हैं, तो सिर्फ पास्टर की जिम्मेवारी नहीं, उनकी भी जिम्मेवारी है। और एक कलीसिया विश्वासी में भी यदि कुछ सेवका, यदि कुछ दिया गया, वैसे तो सबकी है, हालेलुया, पर कोई खास जिम्मेवारी भी प्रभु देता है किसी को, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। अब मनाशे यदि गलती करेगा, तो यदि गलत काम करेगा, वो क्या बन रहा है? वो ठोकर का कारण बन रहा है। प्रभु बर्दाश्त नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। तेरी हिम्मत कैसी हुई कि तू मेरे लोगों को भटकाने की, परमेश्वर से दूर करने की? वो भी ऐसा ही भटक रहे थे। और मनाशे की बातों को उनको लगा, अरे हिजकिय्याह का बेटा है मनाशे, तो लोग भी क्या सुनते थे उसकी बातों को। क्यों? वचन नहीं था ना, और दर्शन की भी कमी थी। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? तो लोग भटक जाते थे। आज ऐसे मुझे भी बहुत गुस्सा आता है जब किसी एक की वजह से कोई भटकता है, या कोई ऐसी वर्ड्स, कोई ऐसी बातें, कोई फालतू की जो बातें करता है, और आपकी वजह से जब कोई भटकता है तो मुझे दुख होता है, क्योंकि हम इतना मेहनत करते हैं उसको स्थिर करने के लिए। लेकिन यदि एक विश्वासी वचन में है तो वो भटकेगा नहीं। लेकिन ये वो कौन भटकेगा? जो वचन में स्थिर नहीं है, वो भटकेगा। वो मूर्ख है जो भटकाने वाले की बातों को सुनता है। एक विश्वासी, खरा विश्वासी कोई भी हो सकता है, झूठ वाला, ड्रामा वाला, वो एक कर सकता है, एक्टिंग कर रहा है विश्वासी हो, पर उसके जब काम देखो तो 100 नखरे होते हैं, 100 ड्रामे होते हैं। हालेलुया। उसके जीवन में देखते हैं तो कुछ नहीं दिखाई देता, कुछ भी नहीं, जीरो रिजल्ट, जीरो। हालेलुया। तो ऐसे विश्वासी से भी क्या रखना है? चौकस रखना है। क्या लिखा है? किसी पर भी भरोसा मत रख। ये मतलब नहीं कि अपने पत्नी पर भरोसा नहीं रखना है, ऐसे आलतू फालतू के लोगों पर भरोसा मत रखो। आपको कैसे पहचानना है? आप उसके क्रियाओं से, उसके बोल से, उसके एक्शन से, कि प्रभु में कितना है, कैसे करता है, कैसी चाल है उसकी, आप पहचान जाओगे जस्ट। और जब आपको लगे कि ये बंदा मेरे आत्मिक जीवन को डिस्टर्ब कर रहा है, ये बंदी मेरे आत्मिक जीवन को डिस्टर्ब कर रही है, तो क्या करोगे आप? हालेलुया। क्या करोगे आप उस समय? क्या करोगे? थोड़ा सा दूर बना लो। ये नहीं कि आप बात मत करो, अच्छा ये बात ना करो, थोड़ा सा दूर बना लो कि आपका माइंड डिस्टर्ब ना हो जाए। कई लोगों को माइंड डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि वो वचन के पक्के नहीं होते।
कितने को समझ में? थोड़ा सा दूरी बना लो ताकि आप संभलने का आपको टाइम मिल जाओ, और कब से कब गिरोगे तो नहीं, फंसोगे तो नहीं, आप किसी की बातों में आओगे तो नहीं। तो यही मनाशे करा तो प्रभु दुखित हो गया। ये मेरे लोगों को, मैं इन लोगों के लिए कितना कुछ करना चाहती हूँ, एक बड़ी प्लानिंग मैंने रखा है अपने लोगों के लिए। और शैतान, दुष्ट आत्मा, वो कैसे काम कर, ईर्ष्या की आत्मा, जलन की आत्मा, झूठ की आत्मा, फरेब की आत्मा, बहानेबाज की आत्मा, दुष्ट आत्मा, लालच की आत्मा, कितने को समझ में आ रहा? वो ऐसे ऐसे वो काम करता है, वो पकड़ लेता है किसी को जो वचन में और प्रार्थना में कम दिखाई दे, उसको पकड़ लेगा। चल तू बोल इसे, चल तू ये कर। वो शैतान क्या चाहता है कि एक विश्वासी या उसको पता है यदि ये बंदा, यदि उसको बहुत विश्वास है उस पर, यदि इसकी बातों को देखा तो पहले मैं इसके गर्दन को पकड़ता, उसको बोलता तो ये कर वो कर। अब यदि आप उसे देख के चल रहे हो तो आप गिर जाओगे। पर यदि वचन है आपके हाथ में, परमेश्वर का वचन है, और आप जीवित चर्च में आते हो तो आप बच्चोगे 100% यीशु की सामर्थ्य नाम में। कितने को समझ में आ रहा है? आप भटकोगे नहीं। हालेलुया! कितने को समझ में आ रहा है? तो मनाशे ने ऐसा ही किया था, भटका दी। कहां तक भटका दिया? लिखा कहां तक कि उन्होंने उन जातियों से भी बढ़कर, किन जातियों से बढ़कर बुराई की? जो परमेश्वर को नहीं जानते। इतना गलत काम, इतना बेकार काम के जिन्हें यहोवा ने इजराइलियों के सामने से विनष्ट किया था। ऐसे ऐसे काम परमेश्वर के लोगों ने किया था। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? क्योंकि इनका हेड कौन है? मनाशे। तो मुझे इसको कुछ करना पड़ेगा, झटका देना पड़ेगा। हालेलुया! क्या करना पड़ेगा? झटका। अब मनाशे परमेश्वर को जानता था, ये नहीं कि वो परमेश्वर को नहीं जानता था, पर वो अपनी मनमानी करना शुरू कर दिया था। अपनी जिद, अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए शुरू कर दिया, और करते करते वो भटक गया। तो प्रभु ने क्या किया? शत्रु, उसका शत्रु प्रभु ने पैदा कर दिया। प्रभु ने किया कि मनाशे ने किया? शत्रु, जबरदस्त शत्रु उसे पकड़ने के लिए आ गए। एक विश्वासी यदि परमेश्वर के वचन को जानता है, यदि वो परमेश्वर के वचन को जानता, सब कुछ करता है, और यदि वचन में चलता नहीं, स्थिर नहीं रहता, तो वो शत्रु खुद पैदा कर रहा है। वो खुद पैदा कर रहा है। वो आप ये नहीं बोल सकते इसकी वजह से, उसकी वजह से, इसकी वजह से हो गया मेरे लाइफ में, इसकी वजह से मैं फाइनेंस में नहीं पढ़ पा रहा, उसकी वजह से मैं बीमार हूँ, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई, उसकी। जब आप इसकी उसकी करते हो ना, तभी परमेश्वर को पता आप लोगों के बारे में, सबके बारे में। भाई मैं उत्पत्ति की किताब पहले आदम और हव्वा का ही बता देता हूँ ताकि भटके दोष मत लगाओ, नहीं तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। हालेलुया! बात मैंने एकदम स्टार्टिंग में पढ़ो तो आदम और हव्वा की कहानी आ जाती है, और कहानी नहीं, रियल है वो। क्योंकि परमेश्वर को पता है कि दोष लगाने वाले जल्दी उंगली मारते हैं। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? सोच लो, उत्पत्ति को ही पहले किया, और भी किसी पुस्तक को आगे कर देता, निर्गमन, और भी कोई बुक को, चलो नया नियम को आगे कर देना था, पर नहीं। परमेश्वर को पता है कहानी यहाँ से शुरू हुई, यहीं पर लोगों ने ड्रामा किया था। इसलिए ये हर एक विश्वासी को पढ़ना, उत्पत्ति की किताब पढ़ना जरूरी है, ताकि दोष न लगाओ, नहीं तो तुम पर भी, यदि लगाओगे दोष तो आप पर भी दोष लगाया जाएगा। तो खड़ा एक दोष लगाने के लिए। हालेलुया! प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। अब आगे हम पढ़ते हैं, यहोवा ने मनाशे और उसकी प्रजा से बातें की। देख लो, इतना दयालु प्रभु, इतना दयालु प्रभु है, इतना प्रेमी परमेश्वर है, फिर भी प्रभु बात कर रहा है, भाई मेरा बेटा तू आ जा। अब आगे क्या लिखा है उसके? यहोवा ने मनुष्य और उसकी प्रजा से बातें की, परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। तब यहोवा ने उन पर अशूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई। हालेलुया! यहोवा ने मनुष्य और उसकी प्रजा से बातें की, परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। मनुष्य ने सुननी नहीं चाहिए परमेश्वर की। तब यहोवा ने उन पर क्या किया? शत्रु को पैदा किसने किया? ये परमेश्वर ने पैदा किया क्या? किसने किया? मनुष्य ने खुद अपने पैर पर, बोलते ना, कुल्हाड़ी मार ली इसने। हालेलुया! तो शत्रु को किसने पैदा कर दिया? प्रभु की इच्छा नहीं है, प्रभु की मर्जी नहीं है कि कोई शत्रु आप पर चढ़ाई कर आपको मारे, आपको गिराए, आपकी फाइनेंस बढ़े ना। ये क्या प्रभु चाहता है क्या? आप खुद रिस्पॉन्सिबल है इस सब चीजों के लिए। हालेलुया! क्योंकि वो परमेश्वर की सुननी नहीं चाहिए। यहाँ पर तो एक वर्ड लिख दिया, सुनी नहीं चाहिए। सोचो प्रभु ने कितना कुछ किया होगा, कितना कुछ किया होगा। हालेलुया! कितनी बातें की होगी, कितना कुछ किया होगा, पर उसने सुननी नहीं चाहिए। तभी परमेश्वर को क्या आ गया? क्योंकि इसकी वजह से लोग भटक रहे हैं, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। हालेलुया! यदि एक विश्वासी यदि बाइबल को पढ़ता है, परमेश्वर के वचन को जानता है, यदि उसके लाइफ में एक क्वेश्चन के साथ बीमारी आपको आ गई और आपको क्वेश्चन आ रहा है, मैं बीमार क्यों हूँ, मेरे लाइफ में यही क्यों हो रहा है,
यदि आप सचमुच में परमेश्वर के वचन को लगातार पढ़ रहे हो, संगति कर रहे हो, फेलोशिप कर रहे हो, अब ये मतलब नहीं बाइबल पढ़ के ही आप समझ जाओगे। संगति, प्रार्थना, सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना, हर एक मीटिंग अटेंड करना है, क्योंकि हर सुबह एक नई वचन के साथ हम आते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो वो वचन आपको क्या करेगा? आपको बचाता है। ये आपका भोजन है, ये आपका खाना है, या आत्मिक खाना है ये, और आपको स्थिर करने के लिए है ये वचन। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? तो क्या हुआ फिर? तब यहोवा ने उन पर अश्शूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई, दुश्मन को भेजा, और ये मनश्शे को नकेल डालकर पीतल की बेड़ियों से जकड़कर उससे बेबीलोन उठाकर ले गए। हालेलुया, आप खुश है ना? प्रभु कुछ भी कर सकता है। जैसे सिस्टर ने बताया, यदि छोड़ा नहीं तो प्रभु की छड़ी पड़ेगी। मुझे याद है ये वचन जो परमेश्वर की आत्मा ने कहा था। हालेलुया, और ऐसा ही है, जब वो ना सुधरे तो प्रभु छड़ी चलाना शुरू कर देता, और यही है ये। तो प्रभु परमेश्वर हिजकिय्या का बेटा मनाशे, तो परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम मेरे मंदिर को खराब करो, इसलिए परमेश्वर ने शत्रु की इच्छा पर छोड़ दिया, उसे शत्रुओं के अंडर में डाल दिया। हालेलुया, यदि मनुष्य को, यदि परमेश्वर का वचन या परमेश्वर के विजन या दर्शन के बारे में डर भय होता और उसको पता चल जाना था, यदि परमेश्वर के बारे में जाना होता तो उसे समझ में आ जाना था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ये प्रॉब्लम क्यों आ रही। क्या लिखा है? चढ़ाई किया और मनुष्य को उठाकर ले गए। तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा, और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दिन हुआ और उससे प्रार्थना करना शुरू कर दिया। आमीन, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। जब मार पड़ी तो भी घुटने में आना ही पड़ा। हालेलुया, यदि हमें भी नहीं मार पड़ती तो हम यहाँ नहीं आते, सच बता रही हूँ मैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। मनुष्य को उठा कर ले गए, और एक शर्मिंदगी थी कि एक राजा को उठा कर लेके जाना कंट्री की उसकी शर्मिंदगी थी। लेकिन वहां पर क्या हुआ? प्रभु उसको सबक सिखाना चाहता था। तो शत्रु पैदा कौन करता है? कौन करता है? हम और आप करते हैं। हालेलुया, इसलिए यदि आप अपने शत्रु को जान जाओगे, पहचान जाओगे, तो आप कभी भी उसके बातों में नहीं फंसोगे। आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों आया मेरे घर में, इतने साल बाद आया है, आपको पता चल जाएगा क्यों आया, क्योंकि आपको वचन पता है, आप परमेश्वर में हो। प्रभु आपसे बात भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि मुझसे ही करता, आपसे भी कर सकता है। अब आपको पता चल जाएगा कि किस वजह से आया है, क्यों, क्या करने आया है, क्या गड़बड़ी करने के लिए आया है, आपको पता चल जाएगा। अब मान लो कि आपके लाइफ में कोई ऐसी परेशानी आई है, आपको पता चल जाएगा ये परेशानी आपके लाइफ में क्यों आई है। यदि देखो, शैतान बहुत चालाक है, सिर्फ परेशानी देकर ही वो नहीं करता, कई बार आपके मन में कुछ बातों को भी डालता है, ऐसे भी काम करता है। वो पहले विचारों में अटैक करता है, आपको गड़बड़ करवाता है। आप जबकि विचार में जब फालतू की बातें आने लगती हैं तो फिर आप उसको बोलना शुरू करते हो। पर एक विश्वासी को पता है, यदि उसने बाइबल पढ़ ली है, क्वेश्चन भी पता चल जाएगा उसको, तो आंसर भी पता चल जाएगा। बाइबल पढ़ोगे तो क्वेश्चन भी पता चल जाएगा, आंसर भी पता चल जाएगा। और एक विश्वासी सेव लेने के लिए आता है और बाइबल में इसका कोई इंटरेस्ट नहीं, तो वो विश्वासी वो जरूर गिर जाएगा। क्वेश्चन आएगा उस विश्वासी के पास में, अब उसे आंसर ही नहीं पता। अब इस समय क्या करूं मैं, इस समय क्या डिसीजन लूं, इस समय मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्या ये बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या ये मेरा दोस्त होना चाहिए, क्या मुझे ये बिजनेस करना चाहिए पार्टनरशिप में या नहीं करना चाहिए, क्या ये बिजनेस मेरे लिए सही है। हालेलुया, आपके लिए आसान हो जाएगा जब आप परमेश्वर के वचन को जानना शुरू हो जाओगे। इसमें क्वेश्चन भी है, आपके हर एक सवालों का सवाल भी है तो आंसर है। आप खुश हो जाते हो परीक्षा हॉल में, एग्जाम हॉल में, सेंटर में, जब आपको आंसर पता होता है। आप भी अपने आत्मिक जीवन में खुश हो जाओगे, अरे मुझे पता ये प्रॉब्लम क्यों आई है, बस इतनी सी बात, चल गेट आउट। फिर आप वचन के साथ प्रार्थना करना शुरू करोगे। क्या करना शुरू करोगे? वचन के साथ प्रार्थना करना शुरू करोगे। नहीं 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 नहीं, मुझे पता है, मुझे पता क्या कहते हैं, तेरे पास ये नहीं, तेरे पास वो नहीं, तुझे नहीं पता तेरे पास क्या नहीं। बुद्धि खुल गई आपकी, तेरे पास परमेश्वर नहीं। क्या कहावत लोग बोलते हैं, जिसके पास पुत्र है उसके पास उद्धार है। तो लोगों ने क्या बना दिया इसे, सच्ची का बेटा होगा तो ही उद्धार होगा, तभी वो सब कुछ करेगा। शैतान इतना चालाक है, और कैसे मोल्ड कर दिया इस वर्ड को, कैसे मोल्ड कर दिया। हर एक गाँव में ऐसे बोला जाता है, यदि तेरे पास, शहर में भी बोला जाता होगा, यदि तेरे पास बेटा नहीं तो तेरा उद्धार नहीं हो सकता, चल बेटा पैदा कर। यदि वो बेटा नहीं पैदा कर रही तो दूसरी शादी कर, और सबसे बड़ा पाप। तो कौन से पुत्र की बात हो रही थी? ये वचन में जितना कह रही हूँ लिखा हुआ है, यीशु मसीह जो पुत्र है उसकी बात हो रही है। यदि एक विश्वासी को पता है
हाल तुझे पता नहीं मुझे क्या मिल गया है, तुझे पता नहीं मुझे क्या परमेश्वर ने क्या दे दिया है, मुझे कोई टेंशन नहीं। प्रभु दे या ना दे वो मेरा परमेश्वर, मुझे पता है। आप बोलोगे मुझे पता है प्रभु ने मेरे लाइफ में सब कुछ बेस्ट ही करना है, क्योंकि मैं तो अपना बेस्ट दे रहा हूं। मैं यदि आप अपना बेस्ट दे रहे हो परमेश्वर में, तो आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप घबराओगे भी नहीं। आपको पता है मैं बेस्ट पार्ट मैंने प्रभु को दे रहा हूँ, तो मुझे पता है वो जो परमेश्वर है जीवित, वो मेरे लिए अद्भुत काम करेगा, वो रिलीज करेगा। बस बाट जोड़ना है, वेट करना है, क्योंकि कई बार परमेश्वर आपको चेक भी करता है। हालेलुया, थोड़ा सा चेक भी करता है। यदि आपने नशा छोड़ा है तो थोड़ा सा नशा को दूसरे के थ्रू लेके आएगा। यदि झूठ बोलना छोड़ा है तो थोड़ा सा झूठ को किसी के थ्रू लेकर आएगा। यदि आप ऐसे गलत बिजनेस करना छोड़ दिया है तो ऐसा लेके आएगा, अरे तू एक दिन में इतना बन सकता है, तो इतना कमा सकता है, बड़ी बड़ी बातें होंगी। यदि आप सचमुच परमेश्वर के वचन को जान चुके, क्वेश्चन आंसर सब इसी में, और आपको पता चल जाएगा मुझे पता है, मुझे नहीं करना, मुझे पता, और आप बच जाओगे। टेढ़ी क्या लिखा है, टेढ़ी जातियों से बचे रहो कि तुम भरमाए ना जाओ। आमीन। इसलिए क्या लिखा है, आगे पढ़ो उसी का। तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। उसका राज्य लौटा दिया, और वो आपको भी लौटा देगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। आपकी ब्लेसिंग को लौटाएगा, आपके जो आपको चाहिए वो सब कुछ वापस मिलेगा। यदि आज आप परमेश्वर के वचन को रिसीव करने के लिए तैयार है, ग्रहण करने के लिए तैयार है, तो सचमुच में परमेश्वर आपके लिए बहुत बढ़कर करने जा रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। एक व्यक्ति यदि कम वचन सुनता है या कम वचन पढ़ता है, या कई लोगों को पढ़ने नहीं आता और सुनते नहीं हो, एक व्यक्ति एक विश्वासी, यदि एक व्यक्ति एक विश्वासी कम वचन पढ़ता है, तो आपको पता है, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, इफिसियों की किताब 6 का 11 वचन में 10, 11, 12, 13 पढ़ना कि ये जो हमारी लड़ाई है ये शारीरिक नहीं है, आत्मिक है। पता है कि नहीं पता? इफिसियों 6 का पढ़ना तो नहीं पड़ेगा, सबको याद है ना, मैंने तो वैसे याद करवा दिया आपको। इफिसियों 6 का 10, 11, 12 आप ये पढ़ सकते हैं वचन को। हालेलुया। एक विश्वासी के लिए जो हमारी जो युद्ध है, जो लड़ाई है शैतान के साथ है, यदि आप चाहते हो आपका युद्ध आसान हो जाए, ये फाइटिंग जो शैतान के साथ चल रही है, आप चाहते हो कि आसान हो जाए, तो आपको क्या करना है? हालेलुया। क्या करना पड़ेगा? उसके वचन को मेडिटेट करना पड़ेगा। पर एक विश्वासी थोड़ा पढ़ता है, कभी कभी मन करता तो पढ़ लेता हूँ, वैसे जरूरत क्या है? जरूरत ही नहीं है। तो यदि उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो युद्ध उसके लाइफ में कठिन हो जाएगा, टफ हो जाएगा। फिर ऐसा टफ होता है तो आप बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, निराशा में फंस जाते हो, जकड़ जाते हो, गिरना शुरू हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। बहुत अच्छे अच्छे विश्वासी छोड़ गए हैं, परमेश्वर को भूल गए हैं। हालेलुया। तो एक विश्वासी के लिए वो युद्ध आसान तब हो सकता है जब आप उसकी मर्जी को करने के लिए आगे बढ़ते हो। तू कर चाहे ना कर, प्रभु मुझे तेरी मर्जी करना है, जो सेवा मुझे दिया गया है मुझे करना है, जो घर में जो मेरा रोल है, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वचन कहता है एक हस्बैंड अपने परिवार का यदि पालन पोषण ना करे तो वो किसी काम का नहीं है। हालेलुया। ये ऐसी एक लेडीज है, यदि खाना बना के ना खिलाए और 5-5 घंटे प्रार्थना कर रहे बोले कि मेरे को पहले क्या करने दो, मुझे प्रार्थना करने दो बाद में खाना, तो उनको भूखे सुला दो फिर हम, तो ये क्या, ये गलत है। फिर ये अपना टाइम ऐसा बनाओ जहाँ पर सब कुछ सेट और सब कुछ सही से रहे, क्योंकि डिसिप्लिन भी जरूरी है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ होते हैं। कितने को समझ में आ रहा है? तो ये दोनों के लिए है, सिर्फ एक के लिए नहीं, कि बाइबल एक के लिए नहीं कहती, दोनों के लिए, हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए कहती है। हर एक लोगों को परमेश्वर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया है, जैसे मुझे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, आपको भी दिया है कि एक दूसरे की सह लेना है और एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना है और काम को मिलकर करते चले जाना है। हालेलुया। यदि वाइफ बाहर कमाने जाती है तो हस्बैंड को चिढ़ नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? ये मुझसे ज्यादा पैसा कमाती है, मुझसे ये करती है, आप फेल हो जाओगे। आपको खुश होना चाहिए कि प्रभु यहाँ तक लेकर आए, बाकी के तो नहीं कर सकती पर मेरी वाइफ तो करती, इतना टैलेंट प्रभु ने तो दिया है और इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। और यदि आप हाउस वाइफ है, यदि आपका हस्बैंड, तो आपको उसका भी ध्यान रखना है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? ऐसे आसान नहीं है रैप्चर में जाना। प्रभु ने घर से स्टार्ट कर देखना है आपकी हर एक हिस्ट्री को, हर एक रिकॉर्ड को। ये चक्कर में ये नहीं कि मीटिंग को छोड़ दे, भूल जाए, मतलब सब कुछ बराबर, सब कुछ अच्छे से तरीके से, डिसिप्लिन में, मैनर्स में सब कुछ होना चाहिए।
फिर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा बीच में। यदि आएगा भी तो आप दोनों मिलकर निपट लोगे उस क्वेश्चन से, उस शैतान से, उस दुष्टात्मा से, यीशु के सामर्थ्य नाम में। जब आप एक होते हो तो शैतान को इतनी आग लगती, पर जब एक होते हैं तो थोड़ा सा मसा, पर उनको प्रार्थना करनी पड़ती वाइफ को। उसी तरह से एक हस्बैंड को ज़्यादा प्रार्थना करने की जरूरत है यदि वो मसीह में नहीं है तो। हालेलुया। तो ये मेहनत करना है। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? आखिरी दिनों में तुम जैसा है वैसा ही रहो, तुम ज़्यादा इधर उधर के मत सोचो। पर यदि तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारे विश्वास से किसी को उद्धार करा सकता है तो तुम डाइवोर्स मत लो। लिखा है, पढ़े कि नहीं पढ़े हो? तो डाइवोर्स मत लो। यदि तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा उद्धार, यदि व्यभिचार यदि पकड़ी जाती तो भी एक बार जरूर कहे कि प्रभु ने हमें माफ किया तो जरूर माफ करो, क्योंकि यही शैतान यही लड़ाई और झगड़ा चाहता है। वो यही चाहता है कि उसको पकड़े, वो उसको पकड़ो, खेलते रहे और जिंदगी भर लड़ाई और डाइवोर्स और खत्म और सब कुछ बर्बाद। पर जब आप एक दूसरे की सह लोगे तो, एक दूसरे के मान लोगे तो, माफी मांग, ठीक है मैं भी तुझे माफ कर, तू भी, कोई बात नहीं, प्रभु ने तो भी माफ किया, हम भी तो ऐसे टेढ़े थे, हमने भी तो नहीं माना परमेश्वर के, हम भी तो व्यभिचारी थे, दूसरी जगह जाके दूसरी जगह माथा टेक के, तो देखो प्रभु ने कैसे क्षमा किया। तो फिर आज क्षमा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? आप बचा लोगे उसे नरक से, उसकी जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लोगे। आमीन। कितने को समझ में आ रहा है? प्रवेश मसीह, जब तक आपको लगता है हो सकता है, आपको लगता है करो। प्रवेश मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। यदि वो खुद इस तरह से है, करो प्रार्थना जब तक आपको लगता है, विश्वास प्रार्थना, और बाकी प्रभु के हाथ पे छोड़ दो। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ में आ रहा, प्रभु अब आप ही करो परमेश्वर, फिर वाचा बांध के प्रार्थना करो। हालेलुया। तो यदि क्वेश्चन आया आपके लाइफ में, कोई ऐसी बातें मैरिज लाइफ में, आपके परिवार में, आपके फाइनेंस में कुछ भी आया है, यदि आप वचन को पढ़े हुए तो आप बुद्धिमान हो, आत्मा में बुद्धिमान हो, आत्मा में जागृत हो। आपको कोई परिवार, आपके कोई इधर उधर के लोग आपको कोई गिरा नहीं सकता। आप हस्बैंड भी किसी की बातों में नहीं आ सकता, ना वाइफ किसी की बातों में आ सकती है। दोनों का मन एक होना चाहिए ना, इधर की सुनो ना उधर की। किसकी सुनो? दोनों किसकी सुनो? वचन की, तब आप स्थिर रहोगे। अब एक ऐसा आपको सलाह दे के जा रहा जो शराबी है, जो नशेड़ी है, जो परमेश्वर को जानता नहीं, अब उसकी सलाह मान के जाओगे तो क्या होगा आपकी लाइफ में? हालेलुया। वो तो एक सांसारिक तौर पर भी सलाह दे सकता है, हो सकता है ज्ञान माने समझ है, पर उसने देखा, एक्सपीरियंस से दे रहा है। पर परमेश्वर जो है उसकी सलाह मानोगे तो क्या होगा? सुधर जाएगा, बेस्ट हो जाएगा आपके लाइफ में। तो ऐसे शैतान के जलते हुए तीरों को बुझाना आपने मिलकर। आमीन। हालेलुया। तो शत्रु को कौन पैदा करता है? हम खुद करते हैं। बात ना मान के, उसकी इच्छा को पूरा ना करके, फिर आप बोलते हैं मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे काम में क्यों हो रहा है, मेरी जरूरतें पूरी क्यों नहीं हो रही है, मेरे पास ब्लेसिंग है, मुझे चाहिए था पर क्यों नहीं आ रहा है। ये आप जिम्मेवार हो, इसके लिए और कोई दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कोई भी नहीं है। यदि आप किसी के बारे में आप कहते हो तो आप दोष लगा रहे हो। तो प्रभु को भी पता है भाई कि उत्पत्ति की किताब मुझे पहले ही डालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि ये जब वचन पता चलेगा, समझ में आएगा तो ये बचेंगे। दोष मत लगाओ, नहीं तो तुम पर भी। समझ में आ रहा है आपको? हालेलुया। इसलिए यदि आपको आपके लाइफ में कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई ऐसे आ रहा है, ऐसी क्वेश्चन आ रही है आपके लाइफ में, जीवन की जो बड़ी क्वेश्चन के साथ आप फिर रहे हो, कंफ्यूज हो, निराशा में हो, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब उसका वचन और जीवित चर्च के साथ जुड़े हुए हो, आप प्रेयर सेंटर में कॉल करके पूछ सकते हो। आप प्रार्थना, आप यदि आपको स्पेशल काउंसलिंग की जरूरत है, आप हमसे भी बात कर सकते हो। कई बार समझ में भी नहीं आता क्या करें, तो ऑलवेज तैयार है काउंसलिंग करने के लिए। हालेलुया। प्रभु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। कितने को समझ में आ रहा है? यदि कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर इस बाइबल में है, और आपको आंसर मिलेगा तो आपने उसको पूरा भी करना है। आमीन। प्रभु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। इसलिए क्या लिखा है, एक पढ़ेंगे वचन, फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 एंड वर्स 8। पढ़ो जल्दी। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। हालेलुया। सचेत हो जाओ, क्योंकि कौन है फाड़ने वाला? कौन है? हालेलुया। यदि आप शैतान की प्लानिंग योजना को जान जाओगे तो आप उस पर हावी हो जाओगे, पर यदि आप नहीं जानोगे तो वो आप पर हावी हो जाएगा, आपको दबा देगा और गिरा देगा और चकनाचूर कर देगा। पर यदि आप समझ गए उसके वचन को, आपको कहती डायरी में नोट करो ताकि बचाए जाओ, आपकी जिंदगी ब्लेस्ड हो सके, सुरक्षित हो सके, फंदों में फंसने से बच सके। हालेलुया। परमेश्वर मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कई लोग ऐसे ऐसे भटकते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं,
मुझे लगा था ये बहुत अच्छा काम करता है, ये बहुत अच्छा वरदान पाया हुआ व्यक्ति है, पर मुझे इतना धक्का लगा, इतना मुझे दुख हुआ कि एक विश्वासी जो प्रार्थना भी करता है, सब कुछ करता है और वरदान भी है, उसके पास सब कुछ है, गिफ्ट है, चंगाई का, छुटकारे का, गाने का, सब कुछ है, पर जब देखा इसके लाइफ में तो इतनी बड़ी गड़बड़ी मुझे मिली। तो कई लोग क्या हो जाते हैं, ठोकर खा के गिर जाते हैं, और मनुष्य यही काम कर रहा था। हालेलुया। उस लूसीफर के बारे में कितने लोग जानते हो? वो दुष्ट आत्मा के, मैं ज़्यादा उस वचन को नहीं बताऊंगी मैं। आप यशाया में पढ़ सकते हो 14 अध्याय, यहेजकेल की किताब 28 अध्याय का पहला वचन से पढ़ सकते हो। हालेलुया। तो वो जो दुष्ट आत्मा, वो परमेश्वर ने शैतान को नहीं बनाया है, पर जब उसके मन में ईर्ष्या और जलन आई तो वो खुद शत्रु वो बनाने की कोशिश किया। और परमेश्वर ने क्या कहा, घमंडी लोग मेरे राज्य में वास नहीं कर सकते, अनाज्ञाकारिता लोग मेरे राज्य में वास नहीं कर सकते, झूठ बोलने वाले लोग मेरे राज्य में वास नहीं कर सकते। अब आपको पता है उसके पास वरदान जबरदस्त था। आप जब पढ़ोगे, वो म्यूजिशियन था, वो बेस्ट करता था, सब कुछ था उसके पास, वरदान था। तभी शैतान काम करता आपके लाइफ में। हालेलुया। जब आप उसे अलाउ करते हो तब, सबके लाइफ में नहीं, जब आप अलाउ करते हो तब, क्योंकि वरदान है उसके पास में। अब आप बोलते हो कि एक विश्वासी या फिर एक इस तरह से जो सेवकाई करता है, उसके वो इतना बड़ा बड़ा काम कर रहा है, पर जब उसकी लाइफ में देखते हैं तो वो चीज़ें नजर नहीं आती, तो आप धोखा खा जाते हो, तो कई लोग गिर भी जाते हैं। और मैं आपको सच बता रही हूँ, कई लोग ऐसे ठोकर भी खाए हैं। हालेलुया। अब इब्लिस के पास, दुष्ट आत्मा के पास जो पहले नहीं था, वो स्वर्गदूत था, वरदान था। अब बताओ, आप किसी को गिफ्ट दोगे तो वापस लोगे क्या? चल मेरा गिफ्ट दे, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद बोलोगे मेरा गिफ्ट वापस कर? वैसे ही परमेश्वर जब गिफ्ट देता है तो वो उसे वापस नहीं लेता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो वही दुष्ट परमेश्वर ने उसे जो वरदान वापस नहीं लिया। हालेलुया। वापस नहीं लिया। और आपको क्या लगता है कि एक वरदान पाया हुआ, एक पवित्र आत्मा, मुझे पता है बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन आता है, एक पवित्र आत्मा पाई हुई या पाया हुआ व्यक्ति, सब कुछ है, जब ये बात करता है तो इस तरह से, जब उसका डिसीजन है इस तरह से, गलत है और हमें कुछ नहीं दिखाई देता, आप ठोकर खाकर गिर जाते हो। वो एक वरदान है, जब प्रभु दे दिया तो वापस नहीं लेता, पर प्रभु चेक भी करता है, उसको सुधारना चाहता है। वो जल्दी क्रोध करने वाला नहीं है कि जल्दी डिसीजन ले दे। हालेलुया। शिमशोन का भी ऐसा ही था, परमेश्वर ने वरदान दे दिया था, तो क्या गिफ्ट दे के प्रभु ले लेता वापस? वो गिफ्ट के साथ ही मर गया था। मरा था क्या? कैसा हुआ था? ले लिया था, क्योंकि प्रभु ने उसे चांस दिया था। हालेलुया। कई बार प्रभु ने उसको मौका दिया, अब मत कर, अब मत कर, मत कर, मत कर। प्रभु ने मनमानी किया, वरदान काम किया, अनाज्ञाकारिता कर रहा था तो भी वरदान कर रहा था, वरदान काम कर रहा था। अपने माता पिता की बात नहीं माना तो भी वरदान काम कर रहा था। आज एक विश्वासी की लाइफ में भी वरदान काम करता है, प्रभु नहीं लेता जल्दी से, क्योंकि विलंब से कोप करने में अति करुणा में परमेश्वर है, तो दूसरे लोग उसे देख के ठोकर खा जाते हैं। इसलिए शैतान क्यों काम करता है? वो ब्लेसिंग भी दे देता है, वो दुष्ट आत्मा है। तभी तो यीशु मसीह को कहा, चल चल देख पूरा पृथ्वी पर दुनिया को देख, बस झुक के प्रणाम कर दे और क्या तेरे पास सब कुछ मैं दूंगा। उसने क्या कहा? तू सिर्फ अपने प्रभु को भी प्रणाम करना। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए वो वरदान था, इसलिए वो आज भी काम करता है। कभी ये करता है, कभी वो करता है, कभी ये करता है, पर वरदान, लेकिन परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। कितने को समझ में आ रहा है? शिमशोन वरदान के साथ था, पर उसने वरदान का मिस यूज करना शुरू कर दिया। अपने ससुराल के घराने में उस वरदान को मिस यूज किया, तो भी प्रभु ने वरदान वापस नहीं लिया। प्रभु कहता ठीक है, अभी भी माफ करने के लिए तैयार हुए, तो तुम्हारे पास आने के लिए तैयार है। प्रभु जल्दी से वरदान वापस नहीं लेता, क्योंकि उससे तो नहीं लिया परमेश्वर ने, भले बेशक बाहर कर दिया। इसलिए लिखा है जो हे प्रभु कहते हैं, जो मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाले हैं, जो प्रोफेसी करते हैं, हर कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। केवल वही करेंगे जो परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं, जो परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते हैं। हे प्रभु, दुष्ट आत्मा को निकाला मेरे नाम में, वो तो मेरे नाम में निकाला, मैंने वरदान दिया तुम्हें। तुम्हारा अपना क्या है? खुद का क्या दे रहे हो? एक शायद ऐसे गाना है कि मेरा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा हमने सॉन्ग भी गाया था हमने, सब परमेश्वर का है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद है। जो जीवन है तू रास्ता है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ परमेश्वर का है। तो शिमशोन के पास वरदान था, सब कुछ था उसके पास, और वो काम कर रहा था और मिस यूज कर रहा था, तो उसने भी मिस यूज किया और आज भी मिस यूज कर ही रहा है उस वरदान का। इसलिए आपने भटकना नहीं। एक अच्छा आप देख सकते होंगे, एक अच्छा सेवकाई करने वाले, आप एक वर्शिपर का, एक पास्टर या एक वॉलंटियर, यदि आपको लगता है क्योंकि यहाँ पर हुआ है ऐसा, अरे मैं शॉक्ड हो गई, मैंने सोचा नहीं था किस तरह से होगा, मैंने उसको समझाया, चुप हो जा, कुछ नहीं हुआ है। हालेलुया।
यदि वचन का पता होगा तो आप कभी हिलोगे नहीं, कभी गिरोगे नहीं, आप स्ट्रिक्ट रहोगे। क्योंकि हर एक वो विश्वासी नहीं है, हर एक आज्ञाकारी में नहीं है, हर एक अधीनगी में नहीं है। वरदान है आपके पास एक अच्छा सब कुछ करने का, पर यदि आप अधीनगी में नहीं है, वचन के अधीनगी में नहीं है, जीवित चर्च के अधीनगी में नहीं है, तो आप अपने जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। वो बेस्ट हो सकता है बुद्धि से अपनी ताकत से आगे बढ़ जाए, पर एक समय आएगा वहां तक आप नहीं पहुंच सकते। हालेलुया। इसलिए ठोकर खाओगे क्या? तो मनुष्य को क्या किया? पहुंचा दिया बेबीलोन में। बेबीलोन का राजा पता ना कौन था? खतरनाक। हालेलुया, वहां पहुंचा गया। पर संकट में पड़कर दुख के समय में अपने आप को नम्र किया, लिखा नम्र किया, जीरो किया, शून्य किया और अपने हार्ट को परमेश्वर के आगे दिया और तब परमेश्वर ने उसे क्षमा किया। हालेलुया। और इसके सारी ब्लेसिंग वैसी की वैसी वापस लौट आई। जो खत्म हो गई थी वो सब कुछ वापस आ गया। यीशु के सामर्थ्य नाम है। उसी तरह से यदि आप सचमुच में यदि आप पीछे हट गए तो वापस आ जाए। यदि आपके मन में कोई ऐसी बातें हैं तो उसे दूर करो। उसने ये कह दिया, उसने वो कर दिया, इसकी वजह से भूल जाओ किसकी वजह से। ये खुद की वजह से होती है सारी प्रॉब्लम। हालेलुया। और अपने आप को सरेंडर करो परमेश्वर के आगे और कहो, परमेश्वर मुझे पता है मेरे लाइफ में सब कुछ बेस्ट होगा, बेस्ट ही होगा मेरे लाइफ में। जब इस विश्वास के साथ जाओगे तो सच जो बोलोगे वो आपके लिए होगा। क्योंकि वचन कहता है, शमूएल की किताब 3 अध्याय 18-19 में लिखा है, 19 में, परमेश्वर ने शमूएल नबी के मुंह के बातों को निष्फल होने नहीं दिया, गिरने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो आज्ञाकारिता में था, सुनने के लिए तैयार रहता था परमेश्वर के वचन को। परमेश्वर, हाँ मैं तैयार प्रभु। आधी रात को 3 बजे प्रभु कह रहा है, शमूएल हाँ मैं आई एम देयर, मैं हाजिर हूँ परमेश्वर, बताइए। वो खुला, आप एक विश्वासी हैं। हालेलुया। ये नहीं जब प्रभु आवाज देते तो सो जाएं। आप आत्मा में, ये मैं नहीं कह रही कि सोना नहीं है, आत्मा में जागृत रहना, तैयार रहना है। आमीन। परमेश्वर की तारीफ हो। थैंक यू जी। इसलिए हर एक जन खड़े हो जाएं, अपने आप को सरेंडर करें और कहें, परमेश्वर जो वचन आज मैंने सुना, मुझे पता चल चुका है कि अब मैं ठोकर नहीं खा सकता। मुझे पता मेरी ब्लेसिंग जरूर आएगी। मुझे अपना परमेश्वर को बेस्ट देना है, मुझे पीछे नहीं हटना है। यदि मैं हटूंगा तो मैं शत्रु को खुद तैयार करूंगा, खुद पैदा करूंगा। मैं पीछे नहीं हट सकता, मैं परमेश्वर का हूँ। हर एक जन करो प्रार्थना, हर एक जन सभी तैयार हो जा होली कम्युनियन के लिए फटाफट जल्दी से। हालेलुया।